नमस्कार दोस्तों, रिसेंटली एक बहुत बड़ी खबर सामने आ रही है। कहा जा रहा है कि अफगानिस्तान के वखान कॉरिडोर के ऊपर पाकिस्तानी आर्मी अटैक करने वाली है। भारत सेंट्रल एशिया के अंदर चाइना को इजीली काउंटर कर पाएगा। ये सारी चीज पाकिस्तान नहीं चाहता। इसी कारण से बैकअप ऑप्शन के लिए वो ये वखान कॉरिडोर जो है वो कब्जा करना चाहता है। देशों के बीच एक और हालात बिगाड़ने वाली खबर आई है। मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया जा रहा है कि पाकिस्तानी फौज अफगानिस्तान की चिकन नेक कहे जाने वाले वखान कॉरिडोर पर कब्जे की तैयारी में जुटी है। कुछ सोशल मीडिया पोस्ट में यह भी दावा किया गया है कि पाकिस्तान ने वखान कॉरिडोर पर कब्जे की कार्रवाई शुरू कर दी है। इन अफवाहों के बीच तालिबानी गृह मंत्री और कुख्यात हक्कानी नेटवर्क के सरगना सिराजुद्दीन हक्कानी की फोटो चीन के राजदूत झाओ जिंग के साथ सोशल मीडिया पर शेयर की जा रही है। अगर ये कॉरिडोर पाकिस्तान के कब्जे में आ जाए तो उसे तजाकिस्तान तक सीधी पहुंच मिल जाएगी। नहीं, पाकिस्तानी खुद ही मान रहे हैं कि वखान पर कब्जे की कोई भी प्लानिंग पाकिस्तान के लिए बैकफायर कर सकती है। अफगानिस्तान के पास अरबों डॉलर के अमेरिकी हथियार हैं जो अगस्त 2021 में अफगानिस्तान से जाते वक्त अमेरिकी फौजी छोड़कर भागे। मैं हूं शेख अब्दुल्ला बख्श एडवोकेट। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल शेख टॉक ऑफिशियल। मोहतरम नाज़रीन, पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान खींचातानी और लड़ाई 5-7 दिन से जारी है। इसमें दोनों तरफ से थोड़ा बहुत नुकसान हुआ है, लेकिन पाकिस्तान ने आगे बढ़कर तालिबान के हमले को नाकाम बना दिया है। अफगान तालिबान ने 2 नंबरी करते हुए ना सिर्फ टीटीपी के लोगों को तहफ़्फ़ुज़ दिया, बल्कि ये कहकर कि भाई ये हमारे मेहमान हैं, हम हर सूरत में इनकी तरफदारी भी करेंगे, इनका तहफ़्फ़ुज़ भी करेंगे। ये दोगली पॉलिसी है। जब 2 मुल्क आपस में उनका ताल्लुकात होता है तो उनको चाहिए कि वो अपने ताल्लुकात को बेहतर बनाने के लिए अपने लोगों को खुद कंट्रोल करें, न कि पाकिस्तान को कंट्रोल करना पड़े। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान कशीदगी इंतहाई पीक पर है। इन हालात में कुछ सोशल मीडिया लोगों ने और कुछ तजज़ियाकारों ने ये पाकिस्तान को मशवरा दिया है कि वो अफगानिस्तान की चिकन नेक वखान कॉरिडोर पर कब्जा कर ले। वखान कॉरिडोर आखिर में है क्या? वखान कॉरिडोर सूबा बदख्शां के जिला वाखान की वो एक पतली सी पट्टी है जो पाकिस्तान और ताजिकिस्तान के दरमियान है। उसकी लंबाई तकरीबन 300 किलोमीटर है और कहीं पर उसकी चौड़ाई 16-17 किलोमीटर और कहीं 60 से 70 किलोमीटर हो जाती है। ये सूबा बदख्शां का हिस्सा है और जिला वाखान है इसका। कुछ तजज़ियाकारों के मुताबिक पाकिस्तान की आर्मी ये सोच रही है कि अगर तालिबान अपनी बातों पे अड़े रहते हैं, तालिबान टीटीपी को कंट्रोल नहीं करते, तो पाकिस्तान को वखान कॉरिडोर पर कब्जा कर लेना चाहिए। ये बातें और ये तजज़िये जैसे ही मीडिया में छपे तो इंडियन मीडिया का वावेला मच गया। इंडियन भी ये खौफदारी हो गया कि अगर ऐसा हो जाता है तो अफगानिस्तान का डायरेक्ट राब्ता चीन से ख़त्म हो जाएगा। ना सिर्फ अफगानिस्तान का वो सरमाया जो चाइना से इस वक्त आ रहा है वो ख़त्म हो जाएगा, बल्कि पाकिस्तान का डायरेक्ट ताल्लुक है वो ताजिकिस्तान से हो जाएगा। इस तरह पाकिस्तान की तिजारत को दिन दुगनी रात चुगनी तरक्की करने में मदद मिलेगी। इंडियन मीडिया का रोना, इंडियन मीडिया की चीखों पुकार सुनने के काबिल है। इससे पहले भी आपने कुछ झटकियों में ये चीखों पुकार सुन ली होगी। आइए मजीद उनकी चीखों पुकार से महसूस होते हैं। नमस्कार दोस्तों, रिसेंटली एक बहुत बड़ी खबर सामने आ रही है। कहा जा रहा है कि अफगानिस्तान के वखान कॉरिडोर के ऊपर पाकिस्तानी आर्मी अटैक करने वाली है और कई सारी फोर्सेस ऑलरेडी इस रीजन के आसपास डिप्लॉय कर दी गई है। और ये अटैक अपने आप में बहुत सिग्निफिकेंट है, क्योंकि जो वखान कॉरिडोर है वो अफगानिस्तान का चिकन नेक कॉरिडोर है। कि किस तरीके से ये अटैक हो सकता है, इस अटैक की वजह से पूरे साउथ एशिया की जियोपॉलिटिक्स के अंदर क्या बदलाव आएंगे, कैसे पाकिस्तान केवल एक कॉरिडोर पे कब्जा करके एक मजबूत कंट्री आने वाले समय में बन सकता है। इतना ही नहीं, वखान कॉरिडोर का इतिहास क्या है और क्यों पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में अभी ये डिस्प्यूट चल रहा है। कई सारे डिफेंस एनालिस्ट हैं, इवन पाकिस्तान के अंदर भी और अफगानिस्तान के अंदर भी, जिनके द्वारा कहा जा रहा है कि पाकिस्तान की आर्मी इस रीजन के अंदर आ चुकी है और आने वाले समय में वो वखान कॉरिडोर के ऊपर अटैक कर देगी। अब ये जो वखान कॉरिडोर है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आप कहोगे क्या ऐसा क्या इंपॉर्टेंट है छोटी सी पट्टी में? देखो, ये जो पट्टी है इसकी बॉर्डर एक तरफ ताजिकिस्तान से है, एक तरफ चाइना से है और तीसरी तरफ पाकिस्तान से। और ये रीजन आप देखोगे तो ये अफगानिस्तान का ये वाला रीजन है, नॉर्थ ईस्ट साइड में।
और अगर ये पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर नहीं होता तो इस रीजन की बॉर्डर जो है वो इंडिया से भी शेयर होती। और आने वाले समय में अगर पीओके को भारत कब्जा कर लेता है, वापस से ले लेता है अपने पास, तो फिर अफगानिस्तान को इंडिया की डायरेक्ट कनेक्टिविटी इसी वखान कॉरिडोर से मिलेगी। अब यहां पर क्या इशू हुआ है कि अगर वखान कॉरिडोर पाकिस्तान के कब्जे में चल जाता है तो चाइना और अफगानिस्तान की डायरेक्ट कनेक्टिविटी टूट जाएगी। पर पाकिस्तान की डायरेक्ट कनेक्टिविटी कहां से हो जाएगी? सेंट्रल एशिया से, ताजिकिस्तान से। इतना ही नहीं, अभी आप सब लोग ये जानते हो कि पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर के अंदर लगातार प्रोटेस्ट हो रहे हैं। पाकिस्तान का वहां पर होल्ड मजबूत नहीं है। भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह द्वारा भी ये कहा गया था कि पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर को वापस लेने के लिए हम लोगों को आर्मी का भी यूज नहीं करना पड़ेगा। नो डाउट आने वाले समय में एक ऐसा क्षण भी आएगा, खुद ब खुद पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर भारत के अंदर आके मिल जाएगा। पाकिस्तान भी ये बात बहुत अच्छे से जानता है। और अगर पीओके भारत को मिल गया तो पीओके के मिलने से वखान कॉरिडोर के जरिए भारत को सेंट्रल एशिया की कनेक्टिविटी मिल जाएगी। और अगर ऐसा हो गया तो भारत और रशिया डायरेक्ट कनेक्ट हो जाएंगे, जिसकी वजह से भारत का ट्रेड कॉमर्स बहुत ज्यादा बढ़ेगा। इवन भारत सेंट्रल एशिया के अंदर चाइना को इजीली काउंटर कर पाएगा। ये सारी चीज पाकिस्तान नहीं चाहता। इसी कारण से बैकअप ऑप्शन के लिए वो ये वखान कॉरिडोर जो है वो कब्जा करना चाहता है। इवन चाइना भी इस चीज के फेवर में कि ये वाला रीजन अगर कब्जा हो जाए तो भारत अगर पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर ले भी लेता है तो भारत की सेंट्रल एशिया से कनेक्टिविटी नहीं बैठ पाएगी और भारत को घूम के ही जाना पड़ेगा ईरान के जरिए होते हुए। तो ये चीज यहां पर हो रही है, जिसकी वजह से वखान कॉरिडोर के ऊपर अगर पाकिस्तान का कब्जा होता है तो वो भारत के लिए भी नुकसानदायी और अफगानिस्तान के लिए नुकसानदायी है। हालांकि अफगानिस्तान के अंदर जो बदाख्शान पुलिस कमांड है, बदाख्शान वो रीजन है जिसके अंदर वखान कॉरिडोर आता है। इस बीच दोनों देशों के बीच एक और हालात बिगाड़ने वाली खबर आई है। मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया जा रहा है कि पाकिस्तानी फौज अफगानिस्तान की चिकन नेक कहे जाने वाले वखान कॉरिडोर पर कब्जे की तैयारी में जुटी है। कुछ सोशल मीडिया पोस्ट में यह भी दावा किया गया है कि पाकिस्तान ने वखान कॉरिडोर पर कब्जे की कार्रवाई शुरू कर दी है। इन अफवाहों के बीच तालिबानी गृह मंत्री और कुख्यात हक्कानी नेटवर्क के सरगना सिराजुद्दीन हक्कानी की फोटो चीन के राजदूत झाओ जिंग के साथ सोशल मीडिया पर शेयर की जा रही है। सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी नाम के यूजर ने एक्स पर फोटो पोस्ट करते हुए लिखा, वखान हमारे लिए सिर की शान है। आज खलीफा सिराजुद्दीन हक्कानी ने चीनी राजदूत झाओ जिंग से मुलाकात की और दोनों पक्षों ने वखान कॉरिडोर के रणनीतिक महत्व, व्यापार संबंधों और दोनों देशों के बीच मजबूत होते रिश्तों पर चर्चा की। अब ऐसे में आप समझिए कि वखान कॉरिडोर इतना खास क्यों है। वखान कॉरिडोर अफगानिस्तान के बड़े शहर मजार शरीफ से लगभग 600 किलोमीटर पूर्व में है, जो सांस्कृतिक और भौगोलिक रूप से देश के बाकी हिस्सों से बिल्कुल अलग है। बदख्शान इलाके में स्थित 350 किलोमीटर लंबा ये इलाका दुनिया की 3 बड़ी पर्वत श्रृंखलाओं हिंदू कुश, काराकोरम और पामीर के संगम पर मौजूद है। 19वीं सदी में ब्रिटेन और रूस के बीच हुए ग्रेट गेम में वखान की अहम भूमिका थी। जब रूस और ब्रिटेन मध्य एशिया की लड़ाई लड़ रहे थे तो अफगानिस्तान बहुत ही महत्वपूर्ण था। वखान की वर्तमान सीमाओं को उस समय एक बफर जोन के तौर पर बनाया गया था ताकि दोनों प्रतिद्वंदियों की सीमाएं एक दूसरे से न मिलें। वर्तमान में वखान कॉरिडोर से पाकिस्तान, चीन और तजाकिस्तान तीनों जुड़े हैं। वखान कॉरिडोर एक पतली पट्टी है जो अफगानिस्तान को चीन तक सीधा पहुंचाने का रास्ता है। लेकिन अगर ये कॉरिडोर पाकिस्तान के कब्जे में आ जाए तो उसे तजाकिस्तान तक सीधी पहुंच मिल जाएगी। अफगानिस्तान के चलते पाकिस्तान और मध्य एशिया के बीच संपर्क कटा हुआ है, लेकिन इस कॉरिडोर पर कब्जा करना पाकिस्तान की औकात से बाहर का गेम है, क्योंकि ऐसा करने के लिए उसे इसके पहले चीन को अपने साथ में लेना होगा। उइगर उग्रवादी यहाँ से जुड़े हुए हैं, लेकिन चीन के इस पर राजी होने की संभावना ना के बराबर है। इसके अलावा अगर पाकिस्तान ऐसा करता है तो इंटरनेशनल प्रेशर आ सकता है। सबसे बड़ी दिक्कत है कि ऐसा होने पर तालिबान एक नया मोर्चा पाकिस्तान के खिलाफ खोल सकता है। बीते सप्ताह ही तालिबान ने बॉर्डर पार करके पाकिस्तानी सेना की चौकियों पर हमला बोला था और पाकिस्तान को एहसास करवा दिया था कि वो तालिबान को हल्के में ना ले। यही नहीं, पाकिस्तानी खुद ये मान रहे हैं कि वखान पर कब्जे की कोई भी प्लानिंग पाकिस्तान के लिए बैकफायर कर सकती है। अफगानिस्तान के पास अरबों डॉलर के अमेरिकी हथियार हैं जो अगस्त 2021 में अफगानिस्तान से जाते वक्त अमेरिकी फौजी छोड़कर भागी।